लेकिन जो ये अब ये हिजाब का मामला आया है, मैं जो इस पर डिबेट सुन रहा हूं, देख रहा हूं, खासतौर पर सोशल मीडिया पर लोग इसको शाहबानो मोमेंट बता रहे हैं कि ये शाहबानो मोमेंट बता रहे हैं कि उस वक्त जैसे राजीव गांधी की सरकार जो है वो मुस्लिम क्लेर्जी के सामने झुक गई थी, ऐसा इस बार ना हो। सर आप मेरे को एक बात बताइए, मेरी बेटी अगर हिजाब पहनती है, निकाब पहनती है, इसको तकलीफ किसको होना चाहिए? तकलीफ क्यों हो रही है आपको? क्या कुछ हार्म हो रहा है आपको? क्या देश के लिए खतरा है? सिक्योरिटी का इशू है? क्या कर रहे हैं सर? किस राह पे लेके जा रहे हैं देश को? नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि ये ग्रोइंग साइंस ऑफ रेडिकलाइजेशन है। दीज आर ग्रोइंग साइंस ऑफ रेडिकलाइजेशन। अरे सर आप क्या बकवास कर रहे हैं आपके सामने? जो लोग धर्म संसद में बकवास करते हो रेडिकलाइज नहीं है। जो लोग गोलियां चलाते हैं एमपी के ऊपर रेडिकलाइज नहीं है। जो लोग मॉब लिंचिंग करते हो रेडिकलाइज नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पे हर मुस्लिम महिला जो बीजेपी के खिलाफ लिखती है उसके खिलाफ क्या क्या लिखते हैं वो रेडिकलाइज नहीं है। क्या है सर? आप गलत कह रहे हैं। मैं अफसोस कर रहा हूं कि आप ये इस बात को कह रहे हैं कि हिजाब, मेरी बीवी हिजाब करती है तो क्या वो रेडिकलाइज हो चुकी है? मेरी बेटी करती है, रेडिकलाइज हो चुकी है वो? क्या कर रहे हैं आप? मैं आखिर आप तय करेंगे कि मैं क्या पहनूंगा? बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई मेरे फेथ का हिस्सा है, मुझे मेरे फेथ पे चलने दीजिए ना। आप तय करेंगे। अफसोस की बात है कि हिजाब को आप रेडिकलाइजेशन कहते हैं। कभी देखिए अस्पतालों में जाकर बेहतरीन मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, लड़कियां एक से एक काबिल हैं, हिजाब पहनकर इलाज कर रही हैं, वो रेडिकलाइज हैं। क्या बात है सर? ये तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं सर। लेकिन उस बच्ची को भी तो कोई बताता होगा ना। बच्ची को तो नहीं मालूम होता होगा कि नकाब मेरे धर्म का हिस्सा है। और ऐसा भी नहीं कि हर बच्ची नकाब पहने घूम रही है। क्या 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 बात कर रहे हैं आप इस जमाने में किसी को फोर्स कर सकते हैं? आप किसी को फोर्स कर सकते हैं? आप नहीं फोर्स कर सकते किसी को। आप अगर आप देखिए, चॉइस जो है ना, चॉइस फ्रीडम है। तो अगर कल कोई नहीं पहनता है तो मैं क्या फोर्स कर रहा हूं किसी को कि पहनो? तुम नहीं कर रहा हूं मैं। कौन ये आप इस तरह की बात कर रहे हैं? ताज्जुब हो रहा है मुझे। नहीं सर, ये बहस है इस बात पर। आप फोर्स नहीं करते, चले आप नहीं करते, आपका मामला है वो। अब आप देखिए, क्या बहस? मैं बता रहा हूं आपको। नहीं, क्या कोई नहीं फोर्स करता। मैं बता रहा हूं, कोई नहीं फोर्स करता। सबके लिए ना मैं बोल सकता हूं ना आप बोल सकते। कोई नहीं फोर्स करता। सबके लिए तो हम दोनों ही नहीं बोल सकते। लेकिन अब आप देखिए, बताया जा रहा है ईरान कैसा था पहले। बिल्कुल मैं बोल सकता हूं, मैं बिल्कुल बोल सकता हूं। ईरान क्या था रेवोल्यूशन से पहले, अफगानिस्तान क्या था शाह के जमाने में, और आज क्या है? सर एक सुनिए, एक बात सुनिए। आप लोग भारत के मुसलमान को ईरान अफगानिस्तान से क्यों कंपेयर करते सर? ये आपकी देशभक्ति है। ये आपकी देशभक्ति है। ईरान अफगानिस्तान से मुझे क्या लेना देना? ईरान एक थियोक्रेटिक कंट्री है, अफगानिस्तान एक थियोक्रेटिक कंट्री है। आप भारत को थियोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खत्म करना चाह रहे हैं आप? मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस लाना चाह रहे हैं यहां पर आप? अरे भारत का संविधान तो देख लीजिए कभी। आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं सौरभ साहब। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर। अफगानिस्तान से, ईरान से मुझे क्या लेना देना? भारत में नहीं ठीक है। फिर ये कौम और मिल्लत का क्या कॉन्सेप्ट है? कौम और मिल्लत का कॉन्सेप्ट क्यों है? फिर आप कहिए कोई मिल्लत नहीं होती है, हर जगह का मुसलमान अलग है, वो हर देश का अलग मुसलमान है। क्यों ये मिल्लत का कॉन्सेप्ट लाया जाता है हर जगह पर? आपने सुना कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आर्मी का गाना, कदम कदम बढ़ाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा? तो उसमें क्या, इसमें भी कौम निकाल देंगे आप? अरे भाई देखिए, क्या इंडिया में सब एक ही है? हर एक का कल्चर अलग है, फेथ अलग है। तो इंडिया की खूबसूरती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हम कॉन्सेप्ट देते हैं। इसीलिए तो हमारा संविधान सेलिब्रेट करता है पूरे रिलीजन्स को, पूरे कल्चर्स को। आर्टिकल 21 क्या है सर? आर्टिकल 25 क्या है सर?
क्या आप जाकर आदिवासियों से कहेंगे कि अपना कल्चर खत्म कर लो? क्या आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर कहेंगे कल्चर खत्म कर दो अपना? एक कल्चर बना दो। और कौन बनाएगा एक कल्चर? किसको राइट है बनाने का? वो ये तो भारत एक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री है और यही संविधान इसको सेलिब्रेट करता है। क्या भारत का एक रिलीजन नहीं है? भारत सब रिलीजन को सेलिब्रेट करता। जिसका कोई रिलीजन नहीं है उसको भी सेलिब्रेट करता भारत। मेरा चॉइस को आप कैसे छीनेंगे? आप, मेरा फंडामेंटल राइट है चॉइस मेरा। और अफसोस की बात है कि आप एक महिला जो अपने चॉइस को इस्तेमाल कर रही है उसको रेडिकलाइज कह रहे हैं आप। बड़ी अफसोस की बात है सर। मुझे शौक हो रहा है आपके इन जुमलों पर। सर ये बातें जो हो रही है समाज में, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। मैं आंख बंद कर सकता हूं, ना मैं शुतुरमुर्ग बन सकता हूं। जो चर्चा हो रही है मैं आपके साथ कर रहा हूं। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आसाम की जो पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी और राज्यसभा में आती थी तो हिजाब पहन के आती थी, सर पे ओढ़ के आती थी। तो आज वेस्टर्न यूपी में जो महिलाएं घूंघट पहनकर गई वो क्या बोलेंगे उनको? आप उनको कुछ नहीं बोलेंगे आप? तो सर मैं उसका हिमायत तो नहीं कर सकता। मैं आप कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं मैं घूंघट की हिमायत करूं? मैं क्यों? मैं सख्त खिलाफ हूं। फिर क्यों सख्त खिलाफ हूं? नहीं आप नहीं आप मैं सुनिए, मैं जो लोग मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और निकाब पहनने को रेडिकलाइजेशन कहते हैं वो भारत के दुश्मन है। वो भारत के दुश्मन है वो लोग। उनको रेडिकलाइजेशन के आर के माने नहीं आते उन लोगों को। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों मुस्लिम महिला हिजाब पहनती हैं, हम उनको रेडिकलाइज बोल देंगे? आप भारत में पहनती हैं, मैं देखा हूं। चलिए मेरे साथ कॉलेजेस दिखाता हूं आपको हैदराबाद। सर मैं कहां एतराज कर रहा हूं आपसे? मैंने ये नहीं कहा आपसे कि कोई कहीं पर अगर कोई महिला बुर्का पहन रही है या हिजाब पहन रही है तो बैन कर दो। कहां बैन है? मैंने तो पहले कहा केवल एक मैटर केवल इतना है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक ड्रेस कोड लागू करने का अधिकार उस इंस्टीट्यूशन को है या नहीं है? आपने नहीं आपने कहा था कि रेडिकलाइजेशन की निशानी है। मैंने आपसे कहा लोग ये कह रहे हैं। भाई सर आपके आने से 40 मिनट पहले अगर मेरे शो पर कोई व्यक्ति बोल के जा रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि बात हो रही है। वो सब लोग भारत के दुश्मन हैं, भारत के संविधान के दुश्मन हैं। वो इस भारत के संविधान को तोड़ना चाहते हैं। वो फंडामेंटल राइट्स को जानते नहीं है, जाहिल लोग हैं। और वो मुसलमानों को दबाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को क्रश कर, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं और खास तौर से मुस्लिम महिलाओं को। मैं ये कह रहा हूं सर आपसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कॉन्सेप्ट है आपका। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात बहुत बार की। एक मिनट सुनिए सौरभ साहब, आपको मालूम नहीं सुनिए एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। आपको मालूम सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का डेटा कहता है कि 21.9% मुस्लिम बच्चियां 3 और 25 साल के दरमियान में कभी किसी कॉलेज या स्कूल में एनरोल नहीं हुई है। ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो इज ओनली 48% सर मुस्लिम महिलाओं का। इलिटरेसी रेट उनका सबसे कम है और आप उनको तालीम से महरूम करना चाह रहे हैं इस बेबुनियाद और बकवास करके, झूठ बोलकर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।